देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग कभी घोटाले, भ्रष्टाचार तो कभी डॉक्टरों की आपसी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जिला संयुक्त चिकित्सालय जंग का अखाड़ा बन गया, जहां स्टाफ, डॉक्टर और सीएमएस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते मारपीट में विवाद बदल गया। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस सीएमएस का आज सेवानिवृत्त पर सम्मान होना चाहिए था, उसके स्थान पर उनके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर एसके जैन के सेवानिवृत्त के मौके पर अस्पताल परिसर में बधाई समारोह की तैयारी चल रही थी। जब सीएमएस अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद एक डॉक्टर के साथ उनकी कहासुनी हो गई और दोनों के बीच गाली गलौज होने लगे। इसी दौरान दो महिला डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए और मामला शांत कराने की बजाय सीएमएस के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डॉक्टरों में झगड़े के दौरान जमकर लात घूंसे भी चले। इतना ही नहीं, सीएमएस के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। घटना के बाद सीएमएस अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीएमओ डॉक्टर अजय वर्मा मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ना तो मेरी डॉक्टर सीएमएस साहब से बात हुई है, ना ही डॉक्टर दिलीप। कुछ विवाद हुआ, ये मेरी जानकारी में आया है, लेकिन विवाद सुलझ जाएगा। आपसी विवाद है, सुलझ जाएगा। अब वो भी नहीं, मेरी जैन साहब से भी बात नहीं हुई है, उनसे भी नहीं हो पाई है। हाँ, ये तो मैं पता लगा भी आकर के विवाद हुआ है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां केंद्र सरकार की योजना में बंदरबाट को लेकर प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की जमकर मारपीट हुई। बता दें कि मनरेगा के कार्य में आपसी वित्तीय साठगांठ फिट न बैठने पर लात घूंसे चले और थप्पड़ भी चले और मौका देखकर ग्राम प्रधान फरार हो गया। मारपीट के बाद यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय गंगवार ने ग्राम विकास अधिकारी का सपोर्ट करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान ग्राम विकास अधिकारी और सचिवों की भीड़ ने विकास भवन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रधान पति हैं, वो दूसरे के गांव के मैटर में बेमतलब में अपना वो कर रहे हैं। इसमें कोई उनका लेना देना नहीं है, लेकिन वो दबाव बनाने के लिए इस तरीके की हरकत करी जो बेहद निंदनीय है। और सरकार के जो इरादे हैं, जो सरकार जो काम करना चाहती है गाँवों में विकास को लेकर के, जो है निष्पक्षता के साथ काम करना चाहती है, इसको चोट पहुँचाने का काम हम लोग यही तो कह रहे हैं। बाकी जो सरकार कह रही है वो किस तरह से लागू हो रहा है वो सबके सामने है। आलमपुर जाफराबाद के हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं गिरीश, उनके साथ में इस प्रकार का प्रकरण एक संज्ञान में आया है कि जहां कथित रूप से उनके विरुद्ध प्रधान पति के द्वारा मारपीट की घटना की गई है और किसी मनरेगा के किसी कार्य में नाजायज़ कार्य करवाने के बल उनके द्वारा इस प्रकार का बनाया गया और उनको धमकी भी दी गई कि वो और भी उनको जान से मारने की धमकी, इस तरीके की चीज़ें उनके द्वारा कही गई है। तो इसके संबंध में जितने भी ग्राम विकास अधिकारी थे आज मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं और सभी को यह आश्वासन दिलाया गया है कि इसमें पुलिस के माध्यम से बिल्कुल न्यायोचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां सिंभावली के गांव बैठ निवासी सुहेल ने अपनी पत्नी अनम को दहेज की मांग पूरी न करने पर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। तब से मेरे ससुराल वाले दहेज को लेकर परेशान करते हैं। आए दिन मुझसे अपने पिता से पैसे लेकर आने को कहते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं और मैं अपने पिता से काफ़ी पैसा लेकर अपने पति को दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे पति सुहेल ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे 3 तलाक दे दिया। मेरी 1 साल की बेटी भी है। पीड़िता का कहना है कि पूरे मामले में मेरी सास भी शामिल है, जिसका नाम शाहिस्ता है, जिसको लेकर पीड़िता ने शिकायत भी दर्ज कराई और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। बात यह हुई थी कि अपने घर से पैसे लेके अपने माँ बाहर से फिर मैंने मना किया तो उसमें मुझे मारपीट किया। मारपीट करने के बाद फिर लड़ाई होने लगी। लड़ाई होने के बाद फिर मैंने अपने क्या नाम लेके फिर कह दिया कि जो मैंने तलाक दे दिया 3 बार।
तलाक दे दिया 3 बार। फिर मैंने अपने घर को बुलाया फ़ोन करके। और सास का नाम साजिदा है, ससुर का नफीस है। 3 साल पहले अपनी बहन की शादी की थी बैठ में, नफीस के लड़की के साथ सुहेल की। हमारी बहन ने हमें फ़ोन किया कि मुझे तलाक दे दी। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा अपनी बहनों से, मगर ऐसी है जैसे ये बहन कह रही है मेरी। उन्होंने कहा हाँ मैंने तलाक दे दी, जो तेरे पे हो वो कर ले मेरा। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां कुछ दबंगों ने मिलकर एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 7 महिलाएं मुख्य रूप से शामिल थी। बता दें कि पिस्तौली के मोहल्ला होली चौक निवासी राकेश सिंह अपने खेत पर मक्के की रखवाली कर रहे थे। तभी महिलाएं आकर मक्का तोड़ने लगी। जब राकेश सिंह ने महिलाओं का विरोध किया तो उन्होंने पुरुषों के साथ मिलकर राकेश सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन राकेश सिंह की इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई, जिसके बाद से मृतक की पत्नी न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके बाद महिला ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि महिला को न्याय मिलता है नहीं। पहला 6-7 आदमियों ने मारा, फिर हम बिसौली भी गई है, वहाँ कुछ नहीं गए थे। आए कप्तान साहब छानबीन करेंगे। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां राजापुर पुलिस टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और बाइक बरामद की गई है। धरपकड़ के बीच एक चोर मौके से भाग निकला। पकड़े गए चोरों में एक मध्य प्रदेश तो दूसरा फतेहपुर जिले का निवासी है। इस मामले में एसपी अतुल शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि बाइक से आ रहे 3 युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने बाइक समेत 2 को पकड़ लिया, लेकिन एक भाग निकला। पूछताछ में पता चला कि दोनों वाहन चोर हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 26 मार्च को यहाँ पर राजापुर में एक ट्रैक्टर और ट्रॉली की चोरी की सूचना मिली थी, जिस पर कि अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें हम लोगों ने सर्विलांस टीम को लगाया था और सर्विलांस टीम के द्वारा इनको ट्रैक किया गया, जिसमें कि अंतर्राज्यीय गैंग है फतेहपुर का। इन लोगों के द्वारा ये ट्रैक्टर ट्रॉली और चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें जो लोग हैं वो एक मध्य प्रदेश का है, 2 फतेहपुर के हैं। इस गैंग में अभी और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं इनकी भी अभी जांच की जा रही है। इन तीनों के द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, जो कि यहाँ एक राजापुर से और एक फतेहपुर खगरेऊ से, और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने खगरेऊ फतेहपुर से चुराई थी, इनका इसमें हम लोगों ने बरामदगी करी। बाकी और इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो एसओजी है उनके द्वारा एसओजी सर्विलांस टीम जो है उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया लगता है इसमें। खबर यूपी के बरेली स्थित रामनगर से है, जहां 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं हादसे के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। खबर यूपी के एटा से है, जहां जलेसर में आरोपी दुष्यंत कुमार ने अपनी ही पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया। दरअसल 2021 में आरोपी ने 4 लोगों का नाम लिया था और पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। इस मामले में एसपी उदय शंकर सिंह का कहना है कि इस प्रकरण की गहन जांच करने के बाद यह पाया गया है कि महिला का पति ही हत्या का आरोपी है। उसने पत्नी पर फायर किया, लेकिन असावधानी में इंजरी गहरी हो गई थी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखा दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 26 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे एक 28 वर्षीय महिला की गोली मारने से घायल हुई और इलाज के दौरान बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में 4 लोग नामित किए गए थे और मृतिका के पति ने इस पे 4 पे आरोप लगाया था कि 4 लोगों ने गोली मारी है।
पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, एफएसएल की टीम की मदद ली, इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण किया तो इसमें घटना में मृतका के पति की संलिप्तता पाई गई। नामित चारों आरोपी इसमें पुलिस की छानबीन से निर्दोष पाए गए और आज इस घटना में मृतका के पति की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां उदयपुर की घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने जुलूस निकाला। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही सीओ और एसडीएम को पत्र सौंपा। बता दें कि उदयपुर निवासी कन्हैयालाल ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए फेसबुक पर पोस्ट साझा किया था, जिसके चलते जिहादियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी और बाद में हत्यारों ने हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में कन्हैयालाल के समर्थन में आवाज उठने लगी। देखिए, उदयपुर का मामला है। आपको विदित होगा कि कन्हैयालाल साहू जी का जो निर्मम हत्या जिहादियों ने कर दिया गला काट करके, और उसके बाद उन्होंने जो है कि वीडियो बनाया और वीडियो में उन्होंने ये भी बोला कि अपने जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी किस तरीके से मारना है, उन्होंने प्लानिंग का जिक्र किया। उसी के लिए हम लोग वापस एक जन जागरण के तहत अपनी राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय चंदौली और अपने कप्तान जी को दिया गया है। कि देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जिले में हर महीने में हत्याएं होती चली जा रही हैं और हत्याएं रुक नहीं रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि फास्ट कोर्ट में एक ऐसा कानून बनाया जाए, केंद्र सरकार एक ऐसा संसद भवन में एक ऐसा विधेयक पेश करे कि एक महीने के अंदर जो जिहादी हैं, इनसे संलग्न करने वाले जितने भी ताल्लुक रखते हैं, सबको जो भी दोषी पाया जाता है एक महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाने का कार्य करे और कन्हैयालाल के परिवार को केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का सरकार कार्य करे। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां उदयपुर के कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू जागरण मंच के युवा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई और राजस्थान सरकार की कड़ी आलोचना की। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की मांग की और राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी केंद्र सरकार से अपील की। बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पुतला भी दहन किया। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग पूरे भारत में की जा रही है। बता दें कि प्रयागराज में भी कन्हैया की हत्या पर विरोध करते हुए कचहरी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हिंदू जागरण मंच के लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका और कहा कि देश तालिबान नहीं बन सकता और न ही कुरान के हिसाब से चल सकता है। अगर इस देश में रहना है तो गांधी जी और गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, नहीं तो तालिबान या इराक चले जाओ। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका, इस्लामिक बर्बरता का पुतला फूंका और उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का पुतला फूंका और यह बताना चाहा कि इस देश में इस देश का संविधान हमें प्यारा है, इस देश में हमें शांति प्यारी है। यह देश तालिबान नहीं बन सकता और इस देश में अगर तालिबान बनाना चाहते हो, इस देश को यदि कुरान के हिसाब से चलाना चाहते हो तो तालिबान चले जाओ या इराक या सीरिया चले जाओ, लेकिन इस देश में रहना है तो गौतम बुद्ध और गांधी के आदर्शों को मानते हुए तुम्हें रहना होगा। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने पुतला फूंका और राजस्थान सरकार को जिहादी समर्थक बताया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि कानपुर के आर्यनगर चौराहे पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को जिहादी मानसिकता की सरकार बताते हुए उनका पुतला फूंका। इसी दौरान प्रदर्शन करने आए कृष्णा तिवारी ने बताया कि राजस्थान में जिस प्रकार से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसका वह विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि राजस्थान को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान की घटना से हिंदू संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। पूरे देश में हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
आज राजस्थान सरकार का यहाँ पर पुतला फूंका गया। जिस तरीके से राजस्थान को पाकिस्तान बनाने की योजना पर कांग्रेस सरकार काम कर रही है, ये वही राजस्थान सरकार है जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। विरोध में आज बजरंग दल ने थाना गुजैनी के कारगिल चौराहे के पास ये एक प्रदर्शन कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय पुलिस ने संपन्न करा दिया है। मुख्यतः यह प्रदर्शन का कार्यक्रम था जो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। यूपी के कुशीनगर में उदयपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदुवादी विचारधारा के लोगों ने एकत्र होकर नारेबाजी की और जिहादी मानसिकता वाले के खिलाफ मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा मिले। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।